दोस्तों, अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी बकरी बहुत ही ठंडी हवाएं, तेज सूरज की रोशनी, साथ ही ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद भी वहां रहती है, जिसकी वजह है वहां बहुत से जंगली जानवरों से बची रहती है। मगर सिर्फ एक शिकारी उनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ता। ये बॉब कैट नामक की कैट जो कि एक कैक्टस के पेड़ पर चढ़ी हुई है, वजह है वहाँ शेर से अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के टॉप पर पहुंच चुकी है और इस कैक्टस के पेड़ पर भी शायद कोई दूसरा शिकारी चढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए बकरियां ऊंची ऊंची चोटियों पर जाने का फैसला किया और उसके बाद पहाड़ियों पर उन्होंने चढ़ना भी सीख गई, जो कि सचमुच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये ट्रिक उनकी प्रजाति के लिए काम आई। वहीं सोचने वाली बात है, इन पहाड़ी बकरियों को कौन कौन इतनी ऊंचाई पर भी अपना शिकार बना पाएगा, जैसे कि भालू, भेड़िए, पहाड़ी बिल्ली या फिर शेर। लेकिन आपको जानकर बड़ा शौक लगेगा, इनमें से कोई भी इन तीखी पहाड़ी ढलानों पर चढ़ नहीं पाते, जिसकी वजह से इनका शिकार करना नामुमकिन जैसा हो जाता है। मगर पहाड़ों में रहने वाले भालू, जिनके लिए ये बकरियां मीट से भरपूर होती है, उनके लिए कई दिन के खाने का एक अच्छा स्रोत भी है, वह भी उन्हें नहीं पकड़ पाते। ये तीखी ढलानें दूसरे जानवरों के लिए बेशक बहुत ही खतरनाक हो, मगर इन बकरियों के लिए ये एक आम रास्ता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह के रास्तों में चलने के लिए एक गजब का बैलेंस और अच्छी पकड़ बहुत ही जरूरी है, जो कि भालुओं के लिए करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों में एक ही जानवर है जो कि इन जानवरों का शिकार कर पाता है, जिसे हम क्रूगर के नाम से जानते हैं। मगर ये जानवर भी इन बकरियों का कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो जानता है उसकी एक गलती उसे इतनी ऊंचाई से गिरवा सकती है, जिसे देखकर अंदाजा लग सकता है कि इन बकरियों के ऊपर पहाड़ियों की चोटियों में जाके रहना उनके लिए एक परफेक्ट प्लान था, सिवाय एक चीज को छोड़कर, जिन्हें अपने शिकार तक पहुंचने के लिए पहाड़ों को चढ़ने की जरूरत तो नहीं होती, जिनके लिए पहाड़ियां बड़े से बुफे की तरह है, जहां वे अपनी भूख के अनुसार अपना खाना चुन सकती हैं। सिर्फ उनके सामने एक दिक्कत आती है, वो है वजन। जिस तरह कोई इंसान एक लिमिट तक ही वजन उठा सकता है, उसी तरह ईगल भी एक लिमिट तक शिकार को अपना खाना बना सकती है, और वे किसी तरह उसे शिकार बना भी ले तो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। लेकिन इस परिस्थिति को देखते हुए ईगल हार नहीं मानती और लॉ ऑफ फिजिक्स का फायदा उठाती है, जिसमें ईगल इन बकरियों से लड़ाई नहीं करती, बल्कि उन्हें पकड़कर नीचे खाई में धक्का दे देती है, जिससे नीचे गिरकर बकरियों की मौत हो जाती है। जिसके बाद सिर्फ एक ही चीज बचती है कि ये ईगल फटाफट से नीचे उतरकर इन्हें अपना खाना बना ले। हाँ, इस मामले में साइंस का एक अहम रोल होता है, जो कि हर बर्ड में अलग अलग देखा जाता है। जैसे कि बॉल्ड ईगल अपने वजन से 15 पाउंड ज्यादा शिकार को उठा सकता है, मगर गोल्डन ईगल इनके मुकाबले इतनी शक्तिशाली नहीं होती, जो कि अपने शिकार के वजन के 20% तक की वजन उठा सकती है, जो कि लगभग 2 पाउंड होता है। वहीं ये बॉल्ड ईगल ने मछलियों का शिकार करते हुए अतिरिक्त वजन से निपटना सीख लिया, जिन्हें खाने में मछलियां बहुत ही ज्यादा पसंद होती है, जिसमें कई बार वजन ज्यादा होने की वजह से इन मछलियों को उन्हें आधे रास्ते में छोड़ना पड़ता है, जिसका तोड़ निकालने के लिए इन ईगल ने मछलियों को पहले पानी में छोड़ देती है, फिर नीचे जाके उन्हें पकड़ लेती है और तैरते तैरते किनारे तक आ जाती है। जी हाँ, ईगल भी तैर सकती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई बतख अपने पंजों का इस्तेमाल करके पानी में तैरती है, जो कि दिखने में ऐसा लगता है कि ईगल पानी में किसी तितली की तरह उड़ने का प्रयास करती है, लेकिन अपनी बेहद शक्तिशाली मसल्स के कारण ये ऐसा कर पाती है और रास्ते में डूबती नहीं है और आसानी से किनारे लग जाती है। जिस तरह इंसान ट्रेनिंग की मदद से अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं और ज्यादा वजन उठा लेते हैं, उसी तरह जानवरों की दुनिया में भी ऐसा होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ईगल लकड़ी का टुकड़े को कई बार उठा रही है और गिरा रही है, जिसमें वह कई बार थोड़ा ऊपर भी उठ रही है, जो कि वजन उठाने की प्रैक्टिस है, जिससे वह भारी शिकार को उठा सके। और इस तरह बहुत से पक्षी यह प्रक्रिया बार बार करके दोहराते हैं, जिससे वह और ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। लेकिन कई बार शायद आपको इन सब एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको बकरी के बच्चे को शिकार बनाना पड़ेगा, जो कि वजन में बहुत ही छोटा होता है। लेकिन दरअसल में ऐसा करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये छोटे बच्चों के पास भी पहाड़ों में चढ़ने की अद्भुत कला होती है और वह भी वहां से नहीं फिसलते। जिनके पैरों पर आप नजर डालें तो ये नीचे से बहुत ही छोटे और बहुत ही सख्त होते हैं, जिनके पैर का पिछला हिस्सा सॉफ्ट पैड की तरह काम करता है, जो कि आसान शब्दों में कहा जाए तो पत्थरों में चिपक जाता है, और कोने में ये सख्त होने की वजह से ये पत्थरों पर फिसलते भी नहीं है। साथ ही एक बार आपको जानना जरूरी है, इनके पंजे 2 हिस्सों में बटे होते हैं, जो कि अलग अलग दिशा में होते हैं। साथ ही इनके मजबूत मसल्स इन्हें पहाड़ में चढ़ते समय थकने नहीं देती, जिसकी वजह से थक्कन नीचे नहीं गिरती, और अगर इन्हें कहीं लगता है कि वह हिस्सा सही नहीं है तो वह वहां से दूर हट जाती है। मगर रुकिए, कई बार इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी ये बकरियां मर जाती है। वजह है नेचर, जिसमें कई बार एवलांच की वजह से इनकी बहुत ज्यादा संख्या में मौत हो जाती है, जिसमें ये फर्क नहीं पड़ता ये कितनी तेज और अच्छा बैलेंस बना पाती है। नेचर के आगे इनकी एक नहीं चलती, जिसमें नॉर्मल एवलांच की रफ्तार
25 माइल्स होती है, उस स्थिति में ये बकरियां रास्ते से हटकर अपनी जान बचा लेती है। मगर कभी कभार एवलांच की रफ्तार 140 माइल तक हो जाती है, जिससे बचना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। मगर कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ बकरियां एवलांच के बीच में भी अपनी जान बचा लेती हैं, और कई बार तो ये एवलांच इन बकरियों के कारण ही शुरू हो जाते हैं। यकीनन वो जानबूझकर ऐसा नहीं करती, जिसकी कई वजह होती है, जैसे कि भूरी भूरी बर्फ पर इन बकरियों का चलना या गलत समय पर गलत जगह पर होना। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से उठाकर दूसरी जगह ले जाना पड़ा। इस बारे में गैस कर सकते हैं कि इसकी वजह क्या होगी। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको बता दे, एक ऐसी जगह में रहने के कारण जहाँ उनके दूसरे शिकारी से कोई खतरा नहीं है, इनकी तादाद लगातार बढ़ने लगी, जिसकी वजह से वहां मौजूद 20 से ज्यादा पेड़ों की प्रजाति अचानक से लुप्त होने लगी। जिसके बाद एक एक करके उन्हें वहां से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। लेकिन इनको नीचे लाने का एक और नुकसान भी देखने को मिला, जो कि अचानक इन्होंने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन बकरियों को नमक बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, जिसकी कमी की वजह से लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। पहाड़ों में रहने वाली ये बकरियों के साथ एक और दिक्कत है, वजह है उनका शिकार होना। जी हाँ, अमेरिका और कनाडा में हर साल शिकारियों द्वारा काफी शिकार किया जाता है, मगर पहाड़ी जगह में रहने के कारण बहुत ज्यादा शिकारी खुद शिकार हो जाते हैं और पहाड़ियों से गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। और कुछ वहाँ मौजूद ठंड के कारण हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसानों के लिए भी इन पहाड़ी बकरियों का शिकार करना एक नामुमकिन जैसा टास्क हो गया है, क्योंकि इंसान में ऐसे रास्तों में चलने की कला अभी भी मौजूद नहीं है, जिसका फायदा सिर्फ कुछ ईगल ही उठा पाती हैं।